कौन से कर्म का उदय चल रहा है जिसके कारण मैं भगवान के समोह शरण में नहीं जा पा रहा हूं। और भगवान मैंने पूर्व में कोई पाप किया होगा, जब ही तो सब प्राणी जा रहे हैं, देवी देवता जा रहे हैं, मनुष्य जा रहे हैं, त्रियंश जा रहे हैं, जिसकी जो सामर्थ्य है अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जा रहे हैं, लेकिन मैं पापी होकर इस कुएं में रह रहा हूं और निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे भी आपकी भक्ति पूजा अर्चना करने का समय मिले। और ऐसी भावना, कहते हैं भावना भवनाशनी होती है, और जैसी भावना भाता है छपाक से आवाज आती है, प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है, मेरे पुण्य का उदय आता है। कहा है जिसके अंतरंग में अच्छी श्रद्धा और भक्ति होती है, भगवान तुरंत उसकी सुन लेता है। मेंढक की भावना देखो, उसके मन में भाव आया कि मैं भी भगवान के समोह शरण में पहुंचूं, और भावना का फल तुरंत मिल जाता है। एक बाल्टी नीचे आती है और उछल करके उसमें बैठ जाता है प्रसन्न होकर के। और जैसे ही बाल्टी ऊपर पहुंचती है और सेठानी देखती है कि हमारा पानी गंदा हो गया है, ये मेंढक इसमें आ गया, और तुरंत बाल्टी को छोड़ देता है। फिर निराश हो जाता है, फिर बाल्टी छोड़ती है, फिर बाल्टी में बैठता है, बार बार ऊपर जाती है और बार बार नीचे आती है। यहाँ सेठानी पानी को स्वच्छ प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है, और यहाँ मेंढक बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा है। ट्राई अगेन, एक बार सफलता नहीं मिलती, दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं मिलती, तीसरी बार करो, प्रयत्न करते रहो जब तक इस शरीर में शक्ति और सामर्थ्य है, जब तक पुरुषार्थ करते रहो। कब तक? जब तक निर्माण पद की प्राप्ति ना हो जाए तब तक पुरुषार्थ करो। लेकिन ये मनुष्य इतना आलसी, इतना प्रमादी है, एक बार पूजन अभिषेक कर लिया, कोई फल की प्राप्ति नहीं हुआ, दूसरे दिन से घर बैठ जाता है। भगवान तो कुछ देते ही नहीं, और देंगे भी तो क्या? हमारे भगवान के पास है क्या? नंगे हैं, निचोड़े क्या? बताओ, शरीर पर ना एक वस्त्र है, ना एक आभूषण है, ना एक श्रृंगार का साधन है। अरे बैठने के लिए चौकी तक नहीं है, सिंहासन तक नहीं है, वेदी तक नहीं है। कई मंदिरों में तो इस प्रकार भगवान गरीबी हालत में बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि परम वीतरागी हैं। उनको ना सिंहासन से मतलब है, ना आसन, ना सिंहासन, ना आहार, ना कुछ मतलब नहीं है। परम वीतरागी होती है। जिनको आसन सिंहासन की जरूरत रहती है वो संसारी कहलाते हैं, जिनको आसन सिंहासन की जरूरत नहीं होती है वो वीतरागी होती है, वो ही सच्चे सुख के धारी होते हैं। ऐसे हमारे वीतरागी भगवान। और ये तो बाहरी वैभव है, बाहरी वैभव से आपको लग रहा है कि इनके पास में कुछ नहीं है, इनके पास में बहुत शक्ति हो, बहुत सामर्थ्य है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। जैसे इनके अंदर अनंत गुण हैं, वो दुनिया में किसी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ऐसी शक्ति के धारे हमारे वीतरागी भगवान हैं। और राजा चल रहा है, और यहाँ मेंढक भी कोशिश कर रहा है, वहां सेठानी भी कोशिश कर रही है कि पानी स्वच्छ आ जाए, और मेंढक सोच रहा है कि मैं बाहर निकल जाऊं। और ये भावना भावनाशनी होती है, और उसकी भावना पूरी होती है, आखिरी दम तक वह मेहनत करता है। और जैसी ही बाल्टी ऊपर पहुंचती है, मेंढक बिना सोचे समझे, बिना समय गमाए, और बाल्टी से बाहर निकल करके फुदकता हुआ चलता है। क्योंकि मेंढक पढ़ा लिखा है। मुरारिया की पाठशाला में क्या पढ़ा है मेंढक? काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में पल रहे होएगी बहुर करेगा का। ये तो मेंढक ने पढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और ऐसी जल्दी क्या पड़ी है? अभी डली है परसों। ये कौन सोच रहा है? ये पंचेंद्री संगी मनुष्य गति में पैदा होने वाले ये देवी देवता और मनुष्य ये सोच रहे हैं। कल सुबह महाराज श्री कह रहे थे, स्वर्गीय शब्द बोला, सबके चेहरा उतर गए, बिना मारे महाराज ने हमें मार डाला है। ऐसे कर रहे थे, उनको चेहरे पे से उदासी। हमें तो अबे बाल बच्चों का नाती पोता संती पंती खंती 7 पीढ़ी को इंतजाम कर रहे हैं, और महाराज ने आज ही से हमें स्वर्गीय बना दिया। अब बताओ, अब हमारे नाती पोता संती फंती को क्या हो गए? इस चिंता में सब चेहरे से उदासीन हो गए। लेकिन यहाँ मेंढक क्या सोच रहा है?
क्या भावना हो रही होगी, और इतना प्रफुल्लित है। यदर्चा भाविने प्रमुदित मनादर तुरे क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। किसमें कहा है? भक्तांबर स्त्रोत में, कल्याण मंदिर में। किसमें कहा? महावीर अष्टक में। सब पढ़े लिखे हैं तो हमें काय को बोल दो माइक पे बोलने के लिए हैं? हम तो जी सोच रहे थे सब अनपढ़ हैं, कुछ जानत नहीं। यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। महावीर अष्टक में भागचंद जी पंडित जी ने कितनी सुंदर भावना व्यक्त की है कि मेंढक यदर्चा भावी ने प्रमुदित मना दर्द रे है, प्रमुदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के, गदगद होकर के, मुख में पाखड़ी दबा करके और दौड़ लगा रहा है, फुदकता फुदकता जा रहा है। मैं भगवान के समूह शरण में पहुंचूंगा, मैं भगवान के दर्शन करूंगा, भक्ति करूंगा, अर्चना करूंगा, भरसक प्रयत्न करूंगा, जितनी शक्ति हो सामर्थ्य है, और फुदकता हुआ जा रहा हो। और यहाँ राजा होड़ में लगा हुआ, मैं भगवान के समूह शरण में पहुंचूंगा। मैं भी अष्टशब्द से दिव्येणे गंधेणे दिव्येणे फुप्पेणे दिव्येणे चुन्नेणे दिव्येणे दीवेणे दिव्येणे धूमेणे दिव्येणे वासेणे, मैं दिव्य गंध लेकर के, दिव्य अक्षर लेकर के, दिव्य पुष्प लेकर के और दिव्य गंध और फल लेकर के मैं भगवान की पूजा करूंगा। यहाँ मेंढक कह रहा है मैं पाखुड़ी के द्वारा करूंगा, और यहाँ राजा श्रेण दोनों में कंपटीशन चल रहा है। यहाँ मेंढक पगडंडी से चल रहा है, वहाँ राजा हाईवे पर से चल रहा है, अपने ताम झाम के साथ में चल रहा है। और जैसे ही दोनों हाईवे पर मिलते हैं, राजा श्रेण के हाथी के पैर के नीचे दब करके वह मेंढक मर जाता है। उसकी भावना अधूरी रहती है। और कहते हैं भावना भवनाश्री अंतर मूर्त होता नहीं। उन भावनाओं के माध्यम से और मेंढक अंतर मूर्त में देव गति में जाकर के और वैभवशाली देव बन जाता है। सुन रहे हो क्या? कौन बन गया? मेंढक, एक त्रेंच गति में रहने वाला, चना के बराबर जिसकी आकृति है। कोई पाठशाला में पढ़ने नहीं गया, किसी गुरु के सानिध्य में नहीं गया, लेकिन उसकी भावना इतनी प्रबल अंतर मूर्त नहीं लगा। और वहां देव गति में जाकर के और देव की पर्याय को धारण करता है और महान वैभवशाली बन करके और अपने पर्याय को सार्थक करता है। जैसे ही आंख खोलता है, असंख्यात देवी देवता उसके चरणों में नतमस्तक है। स्वामी आज्ञा दीजिए, हे स्वामी आज्ञा दीजिए। वह आंख मीटता है, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। देवों से पूछता है कौन हो, कहां से आए हो, किस प्रकार से हो। देवी देवता कहते हैं राजन आप वैभवशाली देव हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। फिर वो अपना ज्ञान लगाता है, अवधि ज्ञान के माध्यम से जानता है, और ये मैं तो सही में देवता बन गया हूँ, मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, साक्षात मैं देवता बन गया हूँ। ये जितने भी देवी देवता है मेरे सेवक हैं, जाओ सब तैयार होकर के आओ और भगवान के समूह शरण में पहुंचना है। अभी तक तो हमने त्रिंच गति में लेट व्यतीत कर दिया, अब मुझे देरी नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके मुझे भगवान के चरणों में पहुंचना है। क्या सुन रहे हो? वह देव होकर के, वैभवशाली देव होकर के, असंख्य देवी देवताओं का स्वामी होकर के और वैभव में नहीं फंसा। यहाँ तो क्या है, 3-4 दिन हो गए भैया इंद्राणी बनने। महाराज जी देखते हैं घर जाकर के पत्नी से पूछते हैं, दादा दादी से पूछते हैं, मम्मी पापा से पूछते हैं, मोड़ा मोड़ी नाती पोता संती फंती से पूछते हैं, मीटिंग बिठाते हैं, तिजोरी खोल करके देखते हैं पैसा है कि नहीं है, फिर बोलेंगे। ऐसे करते हैं ना। और वहां देवता ने कहा नहीं, कुछ नहीं, जो गलती मैंने त्रेंच गति में की है वो गलती अब नहीं। अब मुझे सोचना नहीं है, अब मुझे विचार नहीं करना, मुझे मीटिंग नहीं बिठाना, अब मुझे पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं फंसना है, बाद में देखेंगे। पहले भगवान की भक्ति और बाद में दूसरा काम हमें करना है। और अंतर मुहूर्त होता नहीं, वह 16 साल के नवयुवक के समान बन जाता है, नहा धो करके आता है, वस्त्राभूषण पहनता है और सज धज करके अपने विमान में बैठ करके संख्या देवी देवताओं के साथ में भगवान के समूह शरण में पहुंचता है। और जैसे ही समूह शरण में पहुंचता है और भगवान के दर्शन करता है,
तो कहते हैं जब चिंतो तब सहस्त्र फल, लखा फल गमणे और कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दिठे। रवि सेनाचार्य महाराज ने पद्म पुराण में एक गाथा लिखी है कि भगवान की मात्र दर्शन करने का विचार करने से 1000 गुना फल मिलता है। अभी मंदिर में नहीं पहुंचा, भगवान की वीतराग मुद्रा को नहीं देखा, घर में बैठा है और घर में बैठ करके सिर्फ भगवान के दर्शन करने की, पूजा करने की वह भावना रख रहा है, तो कहते हैं उस भावना भाने से उसका अनंत गुना फल मिलता है, 1000 गुना। और दर्शन के लिए जैसे ही भक्ति भाव से द्रव्य सामग्री लेकर के वो आगे बढ़ता है तो कहते हैं लाख गुना। और जैसे ही साक्षात जिन के दर्शन करता है तो कहते अनंत गुणा कोड़ा कोड़ी फल मिलता है, अनंत कोड़ा कोड़ी फल मिलता है। क्या ये वीतराग मुद्रा ऐसी सामान्य मुद्रा नहीं है, एक खिलौना नहीं है बच्चों का खेलने का जो आप लोगों ने बना लिया है। ये ऐसी वीतराग मुद्रा, ऐसी वीतराग मुद्रा है ना चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते दोषम, अनादिकाल के जो पाप रहते हैं ऐसी वीतराग मुद्रा के दर्शन करते ही साथ एक क्षण में नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, निदत्ति निकाचित कर्म जो बड़ी बड़ी तपस्या के माध्यम से, बड़े बड़े कर्म करने से, भक्ति पूजन करने से भी जो नष्ट नहीं होते, वो मात्र वीतराग मुद्रा के दर्शन करने से एक क्षण में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बनियो सुन लो, क्या है ये वीतराग मुद्रा जो आपको दिख रही है, नंगे हैं निचोड़े क्या जो आप समझ रहे हैं कि हमारे भगवान हमें क्या देते हैं, इनके पास खुद खाने पीने उठने बैठने के लिए नहीं है, वे हमें क्या दे हैं। हाँ सही बात है, व्यवहारिकता में आता ही है जिसके पास में जो कुछ होता है वो ही देता है। जिसके बर्तन की दुकान है वहाँ बर्तन मिलेगा, जिसके यहाँ कपड़े की दुकान है वो कपड़े मिलेगा, जिसके यहाँ सोना चांदी की दुकान है उसके सोना चांदी मिलेगा, और जिसके पास में कुछ नहीं है उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपन यहाँ वहाँ दौड़ लगाते हैं कि जहाँ हमें जो कुछ मिले, लेकिन आज तक ये बनियों ने समझा नहीं, ये वीतराग मुद्रा सामान्य मुद्रा नहीं। और आप देखना जिस दिन भगवान गर्भ में आएंगे उस दिन का चमत्कार देखना, कुबेर के द्वारा नई अयोध्या की रचना होगी। जैसे मुरारिया का, जैसे ही पंचकल्याणक का सुना, घर घर में तैयारियां हो गई। जो बरसों से पुते नहीं थे, साफ सफाई नहीं किए थे, झाड़ झंकर लगे हुए थे और काई लगी हुई थी, और जैसे ही पंचकल्याणक का नाम सुना और आदिनाथ भगवान का गर्भावतरण होने का समय सुना, पूरी मुरारिया नगर अयोध्या नगरी का रूप धारण कर लिया। चाहे गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे मकान हो, चाहे गली कुछ भी हो, सब जगह ऐसा लगता नहीं कि पुरानी मुरारिया, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कुबेर ने आकर के सौदर मिलने की आज्ञा से पूरी नगरी का, भले ही यहाँ राजकुमार वकील साहब ने कहा हो और अपने संगी साथियों से कहा हो, हम तो उन्हीं को मानते हैं कि हाँ भैया चलो जी ये सौदर में कोई ने भी करो करो तो है। पूरी मुरारिया का कायाकल्प बदल गया। महाराज श्री 9 वर्ष आए थे, और जब महाराज श्री से दर्शन से मंदिर से यहाँ तक आते हैं, महाराज श्री सुनाते हैं यहाँ फलानी चीज़ थी, यहाँ फलानी चीज़ थी, और ये कहाँ गई, ये कहाँ गई, तो ऐसा लगता है 9 साल में क्या कायाकल्प हो गई। और जिन 9 साल में कायाकल्प नहीं हुई है, ये तो जब से भोपाल से चातुर्मास करके निकले और जब से मुरारिया के प्रोग्राम बना है, तभी से यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस पूरी मुरारिया का कायाकल्प कर दिया है। महीनों नहीं दिनों में, महीना भी नहीं हुआ, दिनों में अब हमें समझ में आने लगा है कि जितने शहरों के लोग काम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा गांव के लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। आपको एक सच्ची बात बता दें, समय हो रहा है, क्या करें, बहुत कहने की इच्छा रहती है लेकिन मर्यादाएं भी रहती हैं। कोई से कहियो न, हमारे आचार्य महाराज कहते हैं गांव में पहुंचते साथ 2 रोटी ज़्यादा खा लें रे, हम भूख ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों? कई बार पूछा, कहते हैं भले ही गांव के लोग दाल सब्जी बघार ना लगाएं, सूखी रोटी खवाएं, सूखी दाल बिना बघार की, बिना चटका लगाएं,
लेकिन इतनी भूख लगती है। तो आचार्य श्री कहते हैं ये महत्व किसका है? उनकी भावना का है। श्रावक जितनी आस्था और श्रद्धा गांव के लोग रखते हैं उतना शहर के नहीं। बुरा नहीं मानना शहर वाले, लेकिन आप स्वयं अनुभव करना, यहाँ कोई छल कपट नहीं, यहाँ कोई मायाचारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शनबाजी नहीं। अंतरंग से जो भावना बनती है उस भावना के आधार पर वो कार्य करते हैं, और उस भावना का प्रभाव हम लोगों को ऐसा पड़ता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। घंटों घंटों हम लोग बैठ जाते हैं और माला फिरते रहते हैं। माला फिरने की हम लोगों की कभी इच्छा नहीं होती कि मैं समाप्त कर दूँ। और शहरों में ऐसा आधा पौन घंटे कर ले, हाथ पाँव दर्द करने लगते हैं, आलस आने लगता है, प्रमाद आने। यहाँ शुद्ध दूध, शुद्ध भोजन, शुद्ध सब्जी, शुद्ध भावना रहती है, और जिसका प्रभाव इतना है। और आप देख ही रहे हैं कि अभी हम भोपाल होकर के आए हैं, और ये मुरारिया है। भोपाल और मुरारी में आप देख लो, एक अभी तो जो टेलर भैया जी कह रहे थे, अभी तो भैया जी जो टेलर है जगह नहीं मिले पंडाल में, हम बता दे रहे हैं। इसलिए आपको बड़ा करना पड़ेगा, मंच भी बड़ा करना पड़ेगा और ये पंडाल भी बड़ा करना पड़ेगा। और फेरी के दिन तो मालूम नहीं क्या हो गया, हमें तो पता नहीं है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी रिद्धि दे दो, ऐसी रिद्धि दे दो, ये पंडाल भी अपने आप बड़ो हो जाए, मंच भी बड़ो हो जाए, और लोगों के दिल भी बड़े हो जाए, और खूब लोग यहाँ आकर के इस पंच कल्याण का लाभ उठा सके। लेकिन भावना अच्छी रखो, आस्था और श्रद्धा रखो, निश्चित रूप से आपकी भावनाएं सफलीभूत होगी। जिस प्रकार की मेंढक की भावना सफलीभूत हुई। समय मिलेगा तो पुनः इसी वक्त, इसी समय, इसी स्थान पर आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार में तो मिलेंगे। जिसके बीच में रात है उसकी क्या बात, दिन अपनी रात पर आई होती है। इसलिए कल की बात तो हम नहीं करते। हमारे बड़े महाराज हमेशा कहते हैं जो अकल वाले होते हैं वो कल की बात नहीं करते। इसलिए कल की बात नहीं, आज ही की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी करना है, अभी भी जो इंद्राणी नहीं